आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन की आधुनिक अवधारणाएं क्या हैं, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं और तथा इनकी जो है आधुनिक अवधारणाएं जो है हमारी ऑक्सीकरण अपचयन की, उनको समझते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीकरण की जो आधुनिक अवधारणा है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर अपचयन की समझेंगे। ठीक है, तो जो आधुनिक अवधारणा है वह यह कहती है कि किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप संयोजकता बढ़ती है। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं हम कि किसी अणु, परमाणु अथवा आयन के द्वारा, ठीक है ना, किसी अणु, परमाणु या आयन के द्वारा, ठीक है ना, आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की अभिक्रिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक, तथा जो ये ऑक्सीकरण होता है ये इस प्रकार से परिभाषित हो गया, तथा जो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो होती है वह हमारी संयोजकता बढ़ जाती है। ठीक है, तथा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप संयोजकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लेते हैं कि ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ठीक है ना, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ठीक है ना, संयोजकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पर देखा कि ये जो ऑक्सीकरण की जो आधुनिक अवधारणा वह क्या है, तथा ये ऑक्सीकरण का ये हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, हमने ये भी देख लिया। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम एक उदाहरण के द्वारा इसके जो है समझते हैं ऑक्सीकरण को। तो जैसा कि हमारा सोडियम जो होता है वह मूल अवस्था में होता है। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो ये हमारे सोडियम प्लस आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं मूल अवस्था में है, तो मूल अवस्था में किसी भी तत्व का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वह शून्य होती है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, परंतु जब भी इस पर कोई आवेश आ जाता है किसी तत्व पे, तो वो जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर हो जाती है। ठीक है, अतः सोडियम प्लस आयन जब बनेगा तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था जो इसकी क्या होगी, सोडियम की, वह +1 हो जाएगी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यह ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पर हमारी वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, अतः एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के फलस्वरूप यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है ना, ऑक्सीकरण सोडियम का जो है सोडियम प्लस आयन में। ठीक है, चूंकि इसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, जैसे कि यहाँ से भी स्पष्ट हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ऑक्सीकरण परिभाषित हो जाता है। अब जो है हम यहाँ पर अपचयन को भी देखते हैं कि इसकी जो आधुनिक अवधारणा है वह क्या कहती है। ठीक है, तो किसी तत्व, परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया को जो है हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम कि किसी अणु, परमाणु या आयन के द्वारा, ठीक है ना, आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, ठीक है ना, ग्रहण करने की अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन कहलाती है। अपचयन कहलाती है। ठीक है ना, तो ये जो है हमारी ये अपचयन की आधुनिक अवधारणा है। ठीक है, तो इसको जो है हम एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से स्पष्ट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है अपने क्लोरीन अणु का उदाहरण लेते हैं। तो जो क्लोरीन अणु है, ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो इसके पश्चात जो है ये हमारा Cl- परमाणु में, अर्थात क्लोरीन माइनस आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये मूल अवस्था में, तो मूल अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह शून्य होती है, तो अर्थात Cl2 में ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है, शून्य है। और जब ये क्लोरीन माइनस आयन में परिवर्तित हुआ तो इस पर उपस्थित जो आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है, अर्थात Cl- में जो क्लोरीन होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी होगी, -1 होगी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर माइनस जो ऑक्सीकरण संख्या है वह शून्य से घटकर -1 हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये अपचयन होता है इसका। ठीक है, तो ये हमारे किसको प्रदर्शित कर रहा है, अपचयन को। ठीक, तो ये क्यों हुआ,
क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। यह हमारी आधुनिक अवधारणा कहती है और यही यहाँ पर हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ से क्या स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह अपचयन कहलाती है, और इलेक्ट्रॉनों के जो त्यागने की क्रिया होती है, ठीक है, वह हमारी ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक चीज और देखी थी कि ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमारी संयोजकता बढ़ जाती थी, तो अपचयन के फलस्वरूप क्या होता है कि हमारी संयोजकता घट जाती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, अपचयन के फलस्वरूप, ठीक है ना, संयोजकता घट जाती है। ठीक है, संयोजकता घट जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।